ने इतना कुछ कहा, आपने उसके लिए भी ताली नहीं बजाई। संतोष जी ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए ही ताली बजा लीजिए। और जो माएँ यहाँ आ चुकी हैं उनके लिए ताली बजा दीजिए ज़ोरदार। आप ये मत सोचिए कि आपने एक बेटी को जन्म दिया है और बहुत मतलब एक छोटा काम कर दिया है। नहीं, आपने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेटी आगे चलकर माँ बनेगी। तो आपने एक माँ को जन्म दिया है, तो आप अपनी पावर समझिए। जिस तरह की ये WP हमारी विमेन पावर सोसाइटी काम कर रही है, सच में हम में वो पावर है जो किसी में नहीं है, बशर्ते कि हम उसको निखार लें और पहचान लें। क्या एक मर्द कोई भी जन्म दे सकता है किसी पुरुष को, महिला को? नहीं ना बच्चा। ये सिर्फ हमें दिया गया है कुदरत ने, क्योंकि हम में वो पावर है। तो अपनी पावर को पहचानिए और साथ रहकर, जो हमारी बाकी की आधी आबादी है ना, उसके भी साथ के बिना हम अधूरे हैं। तो उसके साथ रहकर पूरी इस कायनात को, इस कुदरत को, हमारी सृष्टि को हमें आगे बढ़ाना है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ संतोष जी का और कृष्णिका, जिन्होंने मुझे आज इस इतनी खूबसूरत फाउंडेशन सोसाइटी से जोड़ा है। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना अच्छा काम होता है, इतनी सारी मेरे साथ की जो मेरी आधी आबादी है उसके लिए काम हो रहा है। मैं हमेशा से सोचती थी काश कुछ काम मैं भी कर लूँ, क्योंकि एक औरत होने के नाते मुझे भी मालूम है घर गृहस्थी, परिवार और कितने संघर्ष हम देखते हैं। यहाँ आप भी हो सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं ही क्यों, लेकिन जो झिझक है, जो डर है, जो हुनर है, वो हम घर गृहस्थी में दबा देते हैं। और वही आपको निखारना है, अपने आप को सच में पावर फील कराना है। वुमेन पावर सही नाम है एकदम बिल्कुल, और मैं कहती हूँ उस नाम को उन्होंने पूरा साक्षात यहाँ पर उतार कर भी रख दिया है, रखा है ना। फिर ताली नहीं बजाई आपने। अच्छी नहीं लगी मेरी बात? सहमत नहीं हो मेरी बात से? हो ना? क्या एक औरत के बिना कोई घर गृहस्थी चल सकती है? नहीं चल सकती ना। एक औरत ही औरत को जन्म देती है, और वो औरत किस जाके सृष्टि को बढ़ा रही है ना। आपने बेटी को जन्म नहीं दिया, मैंने कहा ना, आपने माँ को जन्म दिया, एक बहन को। वो आधी आबादी भी आप ही की कोख से पैदा हुई थी, है ना, क्योंकि वो भी एक औरत है जिसने उनको पैदा किया। तो औरत कहाँ है? औरत का किरदार कहाँ है? उसका वर्चस्व क्या है? उसकी पावर क्या है? वो एक औरत ही नहीं समझती बस। और आज यही वजह है कि वो अपने आप को कमज़ोर समझती है, हालांकि वो है नहीं। कमज़ोर हो आप? नहीं ना। अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो ना। तो मेरा एक शेर है कि आशनाए इश्क हूँ कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं, आशनाए इश्क हूँ कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं, रब की मर्ज़ी है किसी से वरना कम मैं भी नहीं। सही बात है। तो बस आपको यही बात अपने दिल में रखनी है। आज जब यहाँ से आप जाएंगे ना, तो यही मोटिवेशन लेके जाएंगे, तो मैं समझूंगी मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया, और कि मैं किसी से कम नहीं। सिर्फ ये बात आपको अपनी रखनी है। हम सबका ख्याल रखते हैं, परिवार में सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ही भूल जाते हैं। और होता क्या है, 40 के बाद हम ही बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रखते। हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं तो परिवार है, परिवार है तो समाज है, समाज है तो ये मुल्क है, ये देश है ना। फिर ताली नहीं बजाते। क्या आप लोग ताली के नित्य कंजूसी करते हो? आज नाश्ता नहीं किया क्या? या दूर दूर से आए हो इसलिए मानते हो? नहीं मानते, जब ताली नहीं बजाते। ना उसमें बैठ जाए, क्योंकि जो गेस्ट टाइम पे गर्व महसूस होगा। आज मैं यहाँ हूँ तो मेरे माँ बाप को भी मुझ पे गर्व है ना। और आप अगर एक बेटी को जन्म दे रहे हैं तो हमें आप पर गर्व है। ये मत सोचिए कि मुझे बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटा भी आएगा। दोनों शे ऊपर वाले ने दी है, बेटी भी उसी ने दी है, बेटा भी वही देगा। लेकिन एक बेटी के कितने रूप हैं, और वो रूप आपकी कोख से आ रहे हैं, आप उसे ला रहे हैं सृष्टि में, तो सृष्टि को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज से ये मत सोचना कि मैंने बेटी को जन्म दिया है, मैंने एक माँ को जन्म दिया है, यही सोचना, क्योंकि ये भी आगे जाके माँ ही बनेगी। एक माँ के बिना कोई भी परिवार नहीं चल सकता, उसी तरह एक बहन के बिना कोई भी हंसी
घर में खिलखिलाती हुई नहीं दिखेगी, नहीं दिखती ना। वहीं एक पत्नी के बिना कोई साथ नहीं होता। पति का साथ, पत्नी का साथ आपके जीवन को मनमोहक बनाता है। और बहू क्या करती है? आपकी जो खिदमत करती है ना, वो भी एक महिला ही है। तो खुद में पावर को महसूस कीजिए और विमेन पावर के लिए एक जोरदार तालियां। संतोष जी के लिए बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना। क्षमा रोशन की तैयारी हो चुकी है, मतलब अतिथिगण आने ही वाले हैं। यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एक ही दिन क्यों होता है? मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि हर दिन क्यों नहीं होता, हर दिन सम्मान क्यों नहीं होता हमारा? टी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो। मैं पिक्चर की बात नहीं कर रही, मैं इनके साहसी जो कार्य है उनकी बात कर रही हूँ, पेंशन की बात। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग हमारी महिलाएं हैं, उनको हम वक्त नहीं दे पाते। उनको आप और हम सखियाँ ही तो हो गए। आप ही मेरी बहनें हैं, जो बुजुर्ग आएंगी वही मेरी माँ हैं, और आप ही मेरी सखियाँ हैं, है ना? क्योंकि सखियों से हम दिल की बातें करते हैं, और दिल की बात जब होती है तो दर्द खत्म होता है। एक आपको अपनी नज्म सुनाऊं, अपनी लिखी। तमिल में नज्म कहते हैं और हिंदी में हम कविता कहते हैं। उसका जो उन्वान, जो शीर्षक है, वो है बंदिश। हम औरतों पे हमेशा बंदिश होती है। अब वो बंदिश किस तरह से होती है, मैंने अपने लफ्ज़ों में ढाला। आखिर क्यों होती है ये बंदिशें? आखिर क्यों होती है ये बंदिशें? बहुत दर्द देती हैं ये बंदिशें, बहुत दर्द देती हैं ये बंदिशें। आखिर क्यों होती हैं ये बंदिशें? जो किसी के साथ रहना चाहो तो ज़माने की बंदिशें, जो किसी के साथ रहना चाहो तो ज़माने की बंदिशें। अगर तन्हाई को दोस्त बना लो तो दरो दीवार की बंदिशें। अगर हम अकेले रहते तो दीवारें काटती हैं ना। अगर तन्हाई को दोस्त बना लो तो दरो दीवार की बंदिशें। आखिर क्यों होती हैं ये बंदिशें? बहुत दर्द देती हैं ये बंदिशें। घर जो मोहब्बत कर लो तो यकीन की बंदिशें। किसी को किसी पे यकीन नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता ना। इश्क किया तो वफा की उम्मीद की बंदिशें। हम सब से वफा चाहते हैं, हम सब से उम्मीद चाहते हैं, खुद भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आखिर क्यों होती हैं ये बंदिशें? बहुत दर्द देती हैं ये बंदिशें। जज्बात लिखना चाहूँ तो कलम की बंदिशें। हर किसी को लिखना नहीं आता, लेकिन जज्बात उसके दिल में होते हैं। वो सोचता वही है, लेकिन लिखना नहीं जाए, क्योंकि उसको लिखने का तरीका नहीं पता। हुनर है, जज्बात है, एहसास है। अगर गज़ल कहूँ तो रदीफ काफ़िए की बंदिशें। आखिर क्यों होती हैं ये बंदिशें? और सबसे बड़ी बात कि उड़ने दो इन आज़ाद हवाओं में हसीन, उड़ने दो, ये सब की तमन्ना है तमन्ना? नहीं है जोर से बोलो तो है। अभी तो मैं ही हूँ, आप जोर से बोलो आराम से। उड़ने दो इन आज़ाद हवाओं में हसीन, अगर ख्वाब है तो क्यों है परवाज़ की बंदिशें? परवाज़ मतलब उड़ना। हमारे पास ख्वाब है, लेकिन हमें उड़ने से रोक दिया जाता है। कभी जल्दी शादी करके, कभी पढ़ाई रोक कर, कभी माँ बनाकर, है ना? क्योंकि हम माँ बनना नहीं चाहते अभी, लेकिन हम बना दिए जाते हैं। पर ये भी सृष्टि का बहुत बड़ा हम पर अधिकार है। हम ये हक लेकर पैदा हुए हैं कि हम आगे सृष्टि को बढ़ाने का काम करेंगे। कितनी बड़ी बात है अगर सोचे तो, कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें कितना बड़ा हक दिया है कि हमारे बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ सकती ना आगे। इतनी अच्छी नज्म सुनाई, एक भी ताली नहीं दी। वो कोई नहीं देगा आपको, सब पीछे खींचते हैं। उसके लिए आपको अपनी विल पावर लानी पड़ेगी। आपकी जो ये बेटियां हैं इतनी खूबसूरत, इनको आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। जो ख्वाब आपने अधूरे छोड़ दिए, इनमें पूरा कीजिए। ये भी तो एक ख्वाब है ना, इन्हें बढ़ाइए। और जब आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए ना, तो फिर खुद के लिए जीजिए। खुद के लिए जीना भी ज़रूरी है ना। रोज़ 24 घंटे होते हैं, हम सब जानते हैं। अंबानी साहब के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं।
क्या 1 घंटा हम अपने लिए निकालते हैं जिसमें हम आईने के सामने खड़े होकर ही कहें नहीं यार मुंह पर झाइयाँ आ गई है, नहीं बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए। करते हैं ऐसा? नहीं ना। जब कहीं जाना होता है लीपा पोती करी और चल दी। खुद के लिए 1 घंटा हमारे पास नहीं है, कितनी बड़ी बात है। और हम सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, सृष्टि को हो सके। बिटिया आप भी आ जाए, आप बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे आ जाए। चमकती झमकती बिटिया है। बिटिया आपका नाम क्या है? क्या बात है, मानसी नाम भी बहुत प्यारा है। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपका नाम कहते हैं ना, पूरा इसमें गिरामी हमारे उर्दू में कहते हैं। अब उर्दू में लफ्ज़ बदल जाता है, हम नाम है सिर्फ, और उर्दू में इसको बढ़ा चढ़ा के इसमें गिरामी, जैसा लगता है पता नहीं क्या गिरा दिया, लग रहा है ना। तो अपनी एक भाषा का भी अपना एक खूबसूरत वो एहसास है। उर्दू में जो बात हम कह सकते हैं ना दिल और जज्बात की, वो हिंदी में मज़ा नहीं आता। अभी जैसे मैंने कहा कि आखिर क्यों देती हैं दर्दी बंदिशें, अगर इसको मैं ऐसे क्यों दर्द देती हैं आखिर क्या है ये, तो नहीं समझ में आता। वो लाइन अपने आप एक दिल तक गई कि नहीं गई? गई ना, क्योंकि बहुत दर्द देती है ये बंदिशें, क्योंकि बंदिशें रोक देती हैं और हमें रुकना नहीं है, हमें संभलना है, चलना है। तू नारी है, तू सब पे भारी है, तू यमराज से भी लड़ी, तू क्यों अपने आप को कम आंकती है? क्यों? तू उसी नारी का रूप है जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई है।